नाउ चैप्टर नेम लाइफ प्रोसेस, टॉपिक नेम रेस्पिरेशन, एंड इसके अंदर हमें आज पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स का ये चार्ट है जिसमें सबसे पहला पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या होता है, नेसल पासेस। ठीक है, नेसल पासेस, इस नेसल पासेस से एयर पास होगी। ठीक है, वो नेसल कैविटी से होते हुए कहां पहुंचेगी, हमारे फेरिंग्स। ठीक है, फेरिंग्स जो है वो हमारा ओरल कैविटी और जो हमारी नेसल कैविटी होती है दोनों का पार्ट है। ठीक है, नेसल कैविटी से क्या बनेगा आगे, फेरिंग्स से जो होगा लैरिंग्स। ठीक है, नेसल पासेस से एयर कहां पहुंचेगी, लैरिंग्स। लैरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये लैरिंग्स आगे जाके ट्रैकिया में चेंज हो जाता है, ये लैरिंग्स आगे जाके क्या बनाता है, ट्रैकिया, लैरिंग्स, एंड दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया। ठीक है, ट्रैकिया के ऊपर ये सी शेप के कार्टिलेज लगे होते हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के ऊपर सी शेप के कार्टिलेजिनस सेल्स। ठीक है, ये क्या है, ये कार्टिलेज की बनी होती हैं, ये कार्टिलेज की बनी होती हैं। ये क्यों होती हैं, ट्रैकिया के ऊपर कार्टिलेज की बनी होती है, सी शेप के कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होती हैं। ये इसलिए होती हैं ताकि ये जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए, है ना। कोलैप्स का मतलब है कि आपस में ये चिपक ना जाए। ठीक है, जो एयर हम ले रहे हैं, एयर के प्रेशर से, जब हम एयर लेते हैं ना, प्रेशर इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसके प्रेशर से जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो जाए। ये ट्रैकिया आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, एक ये वाला पार्ट एंड देन ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं ब्रोंकस, लेफ्ट राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। ठीक है, ये ब्रोंकस, अब देखो ट्रैकिया ही डिवाइड हो रही है, ये जो ब्रोंकस है आगे जाके और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और छोटी छोटी ब्रांचेस के रूप में निकलते हैं, इनको बोलते हैं क्या, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके लास्ट बनाते हैं यहाँ पे एल्वेओलाई। ये ट्रैकिया यहाँ पे निकलेगी, ट्रैकिया, इसके ऊपर शी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है ये, और ये ट्रैकिया आगे जाके इस तरीके से डिवाइड हो जाती है और ये सी शेप जो रिंग है वो अभी भी रहेंगे। ठीक है, ये आगे जाके और ब्रांचेस बन जाती हैं जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये ब्रोंक्यूल्स आगे जाके एल्वेओलाई बनाती है, लास्ट स्ट्रक्चर जो ट्रैकिया की होती है वो क्या होती है, एल्वेओलाई। एल्वेओलाई इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मेन फंक्शन है लंग्स का वो क्या है, एल्वेओलाई का होता है। एल्वेओलाई क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगी एल्वेओलाई के आसपास। ठीक है, आर्टरीज भी होगी और वेन्स भी होगी, तो ये क्या करती है, यहां से हम क्या लेंगे, फ्रेश एयर, फ्रेश एयर यानी कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में पहुंचेगी, ट्रैकिया से होती हुई कहां पहुंचेगी, हमारे ब्रोंकस में, और ब्रोंकस से होती हुई कहां पहुंचेगी, ब्रोंक्यूल्स में, और फिर यहां से पहुंचेगी एल्वेओलाई में। ठीक है, एल्वेओलाई में क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और बाहर हमारी जो ब्लड वेसल्स है वहां पे CO2 प्रेजेंट है। तो एल्वेओलाई क्या करती है, ऑक्सीजन को ब्लड वेसल्स में, ठीक है, एक्सचेंज करती है और CO2 को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन को कहां पहुंचाएंगी, ब्लड में, ठीक है, जो कि हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और यहां से CO2 को एब्जॉर्ब कर लेंगी और CO2 को हम क्या कर देते हैं, फिर एक्सहेल कर देते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो होता है ऑक्सीजन का और CO2 का जो प्रोसेस होता है वो होता है डिफ्यूजन के कारण। किसके कारण होता है, डिफ्यूजन। ठीक है,